फाइनली दोस्तों हो गया बर्थडे में जाने के रेडी। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं कितनी अच्छी से रेडी हुई। ये भी हो गई रेडी। देखो दोस्तों ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं बर्थडे में, चल के मिलते हैं आपको। ठीक है, सब लोगों से मिलाते हैं। कैसे करी हूं देखो। ठुमक ठुमक मुझे कमाया है बटुमा बटुमा। चलो कोई भी चल के मिलते हैं। चलो दोस्तों फाइनली गाइज उसके बाद हम पहुंच गए थे बर्थडे में। तो देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ है, कितना प्यारा बैलून्स का गेट बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। और इनके घर के पीछे एक खाली प्लॉट था, वहीं पर इन्होंने सारा डेकोरेशन किया हुआ था। और देखिए यहाँ पर बर्थडे बॉय की दादी जो है टीका लगा रही है। मैं उनको बोली थी बधाई हो, तो बोली थी आपको भी बधाई हो। पीछे खड़ी है हमारे बगल की चाची जी, और ये है ग्रीन साड़ी में बर्थडे बॉय की मम्मी। तो देखिए मैं फिर यहाँ पर आंटी लगा थी मेरी बेटी को टीका। उसके बाद जाकर सबसे लास्ट में मैं ही पहुँची थी, सब लोग आ गए थे, सबसे लेट मैं ही पहुँची थी। तो मैं कहीं गई हुई थी, इस वजह से मैं लेट पहुंची यहाँ पर। और यहाँ पर जो है सारे रिश्तेदार वालों को बुला रहे थे लोग, केक काटने की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पर बैठे थे हमारे पड़ोसी भाभी जी लोग, चाची लोग, सब लोग बैठे हैं देखो यहाँ पर। और ये हमारे पड़ोस का बच्चा नमन जोशी बोला था हेलो गाइस, तो आप लोग भी इसको हेलो बोल देना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब सब लोग आ गए हैं वहाँ पर केक कटिंग के लिए। तो ये पीछे मैं तो लेट आई थी, मेरे से भी लेट हमारे पड़ोस के कौन आ रहे थे, जहाँ मेरा बेटा पहले ट्यूशन जाता था ना, उनकी ट्यूशन टीचर की मम्मी बहन वो लोग सब लोग आ रहे थे। उनको दिख गया था कि गीता ब्लॉग बना रही, हेलो कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो है केक हो गया है कट। और जिनने कैप पहनी हुए हैं बर्थडे बॉय के दादा, और जिनने बर्थडे बॉय को पकड़ा है वो है उनकी दादी, और यहाँ पर उनकी मम्मी ग्रीन साड़ी में। और बगल में जिन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा टीका लगाया हुआ है बर्थडे बॉय के नाना जी। ठीक है, तो देखिए केक वेक कट गया था। केक भी काफ़ी सुंदर बनाया हुआ था, बहुत ही प्यारा केक था। ये पड़ोस में ही है बगल में चौराहे पे दुकान, वहीं पर ही केक बनाया था इन्होंने। और वहीं से मैं भी हमेशा अपने बच्चों के बर्थडे पे केक बनाती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर केक है ना, ट्रिपल लेयर वाला था, तो बहुत ही प्यारा था। और डेकोरेशन भी हर चीज़ मतलब एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छा किया हुआ था। और देखिए उसके बाद जा कर के फ़ोटोशूट हुआ इनका थोड़ा देर। अब फ़ोटोशूट तो होता ही है भैया, कैमरे वाले भी आए हुए थे। अच्छा खासा बर्थडे जब कर रहे हैं तो फ़ोटोशूट भी होना जायज़ सी बात है। तो देखिए यहाँ पर अब सब लोग एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। ये है उसके चाचा जो बगल में केक खिला रहे हैं, इनको रेड कलर की हुडी पहनी जिनने, तो इनके रिलेशन में है, चाचा लगते हैं शायद इनके। और ये है बर्थडे बॉय की सिस्टर जो मुझे कब नज़र ही नहीं आ रही थी, अभी बड़ी मुश्किल से दिखी, जो डांस करने में मगन थी बिल्कुल। और ये है आलिया कट सूट वाली बिल्कुल गोरी गोरी सी, ये है बर्थडे बॉय की बुआ जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पार्टी की सारी लाइमलाइट तो इन्हीं ने छीनी हुई थी, इतनी सुंदर लग रही थी। देखिए यहाँ पे सब लोगों को केक बट गया है, केक खा रहे हैं सब लोग। मैंने कहा थोड़ा आगे जाके वीडियो शूट करती हूँ मैं अब, और देखती हूँ कौन का क्या खा रहा है, किस किस ने केक लिया है। मैंने कहा मैं भी केक ले लूँगी और आगे जाकर बर्थडे बॉय को गिफ्ट भी दे देंगे जो भी लाए हैं मतलब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पड़ोसी खा रहे केक, और इनकी सासू माँ को अपनी बहू की कितनी चिंता है, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट और डाल दिया लोग खाओ करके। मैंने कहा यार ऐसी सासू माँ हर किसी को नहीं मिलती है, इतनी सोचने वाली। देखो तो मैं बोली थी बड़ा सोचते हो यार अपनी बहू के बारे में। करी इसमें सोचने वाली क्या बात है भैया, क्यों नहीं सोचना है, खाने में पीछे नहीं हटना है, शर्माना नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। देखिए यहाँ पर सबको केक कट करके यही लोग बांट रहे थे। और देखिए ये भी एक पड़ोसी हमारे हैं, हेलो बोल रहे थे आप लोगों को। और सब लोग हम जा रहे थे बर्थडे बॉय को लिफाफा देने के लिए, जो भी होता है शगुन वो देने के लिए जा रहे थे उसको। ठीक है, और यहाँ पे बड़े बॉय के नाना जी लोग, ये लोग सब जने केक एक प्लेट में डाल रहे थे। और ये फ़ोटो शूट करने वाले जो हैं ये भी पहचान के भैया थे। और ये जो कार गिफ्ट की है पता नहीं इसके पापा लाए थे और उनकी बुआ लाई थी, पता नहीं मुझे तो अच्छे से मुझे नहीं पता, बाद में पता चलेगा। तो देखिए बहुत सुंदर कार थी यार ये। और यहाँ पर उनके पड़ोस के जो है मतलब लिफाफा देने लेके गए थे ऊपर, फ़ोटो स्टेज पर फ़ोटो खींच रहे थे। उसके बाद सब लोग मतलब ऊपर स्टेज में तो कोई जा नहीं रहा था। मैंने भी सोचा मैं भी ऐसे लिफाफा दे दूँगी, आ जाऊँगी करके, लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बोला नहीं आप फ़ोटो तो खींचना पड़ेगा, आओ करके। फिर मैं भी चलेगी फ़ोटो खींचने के लिए, ऊपर बैठ गई मतलब स्टेज में। मैंने कहा चलो यार बुला रहे तो चलो चले ही जाते हैं। उसके बाद जैसे हम गए तो बड़े सारे लोग आगे मतलब लिफाफा देने के लिए, मतलब फ़ोटो कोई खींच नहीं रहा था, आगे से बिल्कुल इतने सारे लोग आगे। फिर इन सब लोगों ने दिया लिफाफा, हम वैसे ही बैठे रह गए वहाँ पर। फिर जाकर जब ये लोग हटे यहाँ पर से, सब लोग नीचे उतरे, तब जाके भैया ने हमारी फ़ोटो क्लिक करी, हमने फ़ोटो ली। उसके बाद जाके हम आगे थे नीचे केक खाने के लिए। मैंने कहा चलो यार मैं भी केक ले ही लेती हूँ, क्यों टेस्ट तो करें केक कैसा हो रहा है। और काफ़ी टेस्टी और बहुत ही यम्मी हो रहा था केक। और मैं भाभी जी लोगों से बोली थी आप लोग भी खा लो, तो ये बोली थी मामी जी प्रणाम बोली थी मैंने कहा खुश रहो बेटा। और ये देखिए भाभी की बेटी है यहाँ पर, हेलो बोल रही थी। तो और इनसे मैं बोल रही थी खूब दबा दबा के खाओ भैया,
मौके का फ़ायदा उठाओ, फ्री में मिल रहा है तो खूब खाओ दबा के। उसके बाद जा कर के ये हमारे पीछे और पड़ोसी थे जिनकी वीडियो में शूट करने के लिए गई, बोले चुप 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 चुप, सब अपनी शक्ल छुपा रहे थे। मैंने कहा मुझसे कोई बच कर नहीं रह सकता है भाई, मैं तो सबको लूँगी कैमरे में, जो मना करता है मैं उसको ज़बरदस्ती लेती हूँ। और इनसे वो बोल रही थी, ये हमारे एक और पड़ोसी है, तुम्हारी एक जेठानी कहाँ है, क्योंकि 3 देरानी जेठानी है ना, ये 2 तो ये बगल में बैठे थे, आए थे। मैंने कहा एक कहाँ है, तो बोले थे उनकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आए हुए हैं, बोल रही थी बुखार आया कह रहे थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम भी तो थोड़ा चेहरा तुम्हारा डाउन लग रहा है, सुस्त हो रही हूँ कह रहे थे। मैंने कहा हाँ सुस्त हो रही, तो बोले थे नींद आ रही। मैंने कहा नींद आ रही क्या, तो बोले थे हाँ नींद आने का टाइम हो ही रहा है कह रहे थे। मैंने कहा अच्छा नींद आने का टाइम हो रहा है। उसके बाद जा करके मैं गई खाना लेने के लिए, और खाना मैंने ले लिया था। देखिए मेरी प्लेट कितनी सारी भरी हुई है। आप ये मत सोचा मैंने इतना खाया, इतना खा नहीं पाई। हाँ मैं बेटी को भी खिलाया इसमें से मैंने, और 2-3 पूरी लाई हुई थी, सब कुछ टेस्ट करके आपको दिखाया, बहुत टेस्टी हो रहा था। उसके बाद जाके अपना खाने के बाद मैंने कहा अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको ब्लॉग में लूँगी। सब बोलो वही जा आगे ब्लॉग बनानी। मैंने कहा इधर देखो सब लोग, इधर देखो, कम कम घास मारो। बोले देखो जहाँ देखो वहीं पहुँच जाती फ़ोन लेके। मैंने कहा तुम क्या जानो एक ब्लॉगर की लाइफ क्या होती है यार, ये सब करना पड़ता है भैया, ये शूट करना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। कौन कैसे खा रहा है, क्या खा रहा है करके, कितना खा रहा है करके मज़ा आता ना ये दिखाने में, और सब भागते हैं देख करके। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं अब गुलाब जामुन ले लेती हूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा तो गुलाब जामुन वाले भैया थे ही नहीं। तो फिर मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठाती हूँ भैया, मैंने कहा एक की जगह 2 गुलाब जामुन क्यों ना ले लूँ मैं। तो देखा तो मैंने 2 गुलाब जामुन ले लिए थे मैंने। उसके बाद जाके मैंने गुलाब जामुन टेस्ट किया तो गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। उसके बाद मैं अपने पड़ोस वाले के यहाँ पर, तो वो भी गुलाब जामुन खा रहे थे, लेकिन एक चम्मच खाने के बाद इन बेचारों का चम्मच ही टूट गया था बेचारों का। तो बेचारी बोली मेरा तो चम्मच ही टूट गया। फिर उसके बाद जाके इन्होंने वैसे ही खाया। इनका पता है 7वां या 8वां गुलाब जामुन था। इतने सारे गुलाब जामुन खाए यार, मौके का फ़ायदा भी उठाना कहा तो इतना। फिर 7 से 8 मुस्कुरा रहे हैं देखिए। और फिर यहाँ पे चल रहा था डांस, इन लोगों का डांस कर रहे थे, मतलब बर्थडे बॉय की बुआ मम्मी ये लोग सब लोग डांस कर रहे थे। मैंने कहा इनकी थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैंने कहा कैसा डांस कर रहे हैं आप, डांस भी ज़रूरी है क्यों। और इन्होंने जैसी इनकी नज़र मुझ पे पड़ी कि भाभी जी यहाँ पर वीडियो बना रही हैं, तो जो बर्थडे बॉय की जो बुआ थी ना, अभी देखना वो भाग भाग के आई मुझे खींचने के लिए, भाग भाग के आई मुझे खींच करके लेके गई और डांस करने के लिए। और ये देखो ये भी खाना खा रहे हैं, हेलो बोल रहे थे। तो ये देखिए ये लोग मुझे खींच के आ गए। फिर मैं भी अपना फ़ोन छोड़ के चली गई डांस करने के लिए। ठीक है देखिए यहाँ पर मैं भी स्टार्ट हो गई भैया। अब जब डांस करने के लिए कोई बुलाए और मैं पीछे रहूँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक है। हम सब पड़ोसी हमारी महिला मंडली सब डीजे में चढ़ गए भैया। हमने कहा आज तो हम डीजे को तोड़ ही देंगे भैया। इतना डांस करा, इतना मज़ा आया क्या बताऊँ। और आप स्टेप देखिए लोगों को भैया, कभी पहाड़ी गाना कभी भांगड़ा, मज़ा ही आ गया था। वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ता है ना, कॉपीराइट आ जाता है उसमें, तो इस वजह से मुझे पसीना हाय हाय पसीना। डांस करके बहुत गर्मी हो गई है गाइस। वो जितना खाया था सब बच गया है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं घर को, और खा के आओ। अब जा रहे हैं घर को। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कल मिलेंगे नई दिन के साथ नई वीडियो में, गिफ्ट ब्लॉग्स में। बाय बाय, गुड नाइट।